ओम हरि ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देखिए, सभी सज्जनों को, जो दर्शक गण हैं, भक्तगण हैं, उनको मैं सभी को प्रेम से जय सिया राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय गोविंदाय नमो नमः सबको जो है मैं प्रणाम करता हूँ। और सबको ये थोड़ी पहले कुछ बोलने से पहले सूचना दे रहा हूँ कि आज हम एक विषय रखेंगे जिसमें पंचवटी के बारे में वर्णन करेंगे कि पंचवटी आखिर है क्या। जैसे श्री राम जी सरकार जब बन गए हैं तो पंचवटी पर रहे हैं, तो पंचवटी एक स्थान बताया गया है कि दंडकारण्य में, और पंचवटी एक सुंदर स्थान है और वहाँ पर रहना है, तो रहे हैं भगवान। तो लेकिन वास्तव में पंचवटी है क्या, वही स्थान है कि कुछ और है, इसके बारे में देखिए पंचवटी क्या है। तो इसका मतलब सबसे मेन बात है कि पंचवटी का अर्थ है जो हमारा मानव का जो शरीर है ये 5 तत्वों का मिलकर के बना है। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। हमारा ये शरीर है 5 तत्व से मिलकर के बनाया है। ये 5 तत्वों का एक जो वृक्ष है इसे पंचवटी कहते हैं। तो फिर उसके बाद प्रश्न आता है तो कि फिर मनुष्य का जन्म किस प्रकार से होता है। तो बताया मनुष्य का जन्म 4 प्रकार से बताया है कि मनुष्य का जन्म 4 प्रकार से होता है। जैसे अब कौन कौन से, तो नंबर 1 भक्त, नंबर दूसरे पे ज्ञानी, तीसरे धर्मात्मा, और चौथे हैं 84 लाख योनियों में और बाकी के जितने भी जीव हैं वो सभी जो है इस प्रकार से और 4 प्रकार से और जन्म होता है। अब उसके बाद कई भक्त कैसे जन्म लेते हैं तो प्रश्न पूछा गया तो श्रीमन नारायण बोलते हैं कि भक्त का जन्म स्वेच्छा से होता है, अपनी इच्छा से होता है, उन पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहता। और ज्ञानी, तो कि ज्ञानी कैसे होते हैं, ये भगवान की इच्छा से होते हैं, ज्ञानी भगवान की इच्छा से। और धर्मात्मा अपने कर्म के अनुसार, स्वकर्मानुसार, और जो धर्मात्मा होती है वो अपने कर्म के अनुसार होती है। और बाकी की जो 84 लाख योनियों में जो बचे उसके लिए बताया कि ये विषयों के आधार पर होती है, ये विषयी होती हैं और इनके लिए विषय प्रमुख होती हैं, अर्थात इसलिए इनको विषय में माना गया है। भक्त स्वेच्छा से, ज्ञानी भगवान की इच्छा से, और धर्मात्मा अपने कर्म के द्वारा, और 84 लाख योनि जो विषयों में है। तो अब इसके बाद प्रसंग आता है तो कई ऋषि के द्वारा जब उनको बताया गया कि पंचवटी, अगस्त जी से पूछा उन्होंने कि हम कहाँ रुकें, राम जी सरकार ने। तो देखिए उनने बताया कि आपको एक सुंदर जगह है कि हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं और पावन पंचवटी तेहनाऊं, दंडक बन पुनीत प्रभु करऊ, उग्र साप मुनिवर कर हरऊ। तो पंचवटी पर क्या है कि ज्ञान रूपी श्री राम है। अभी 4 चीजें आई आपको, भक्त, ज्ञानी, धर्मात्मा। तो यहाँ पर कि ज्ञान रूपी कौन है, राम है। क्योंकि अभी बताया था कि ज्ञानी जो लोग होते हैं वो भगवान की इच्छा से उत्पन्न होते हैं, और वैराग्य रूपी लखन लाल है, क्योंकि सब होते हुए भी त्यागे उसे वैरागी कहते हैं। तो लक्ष्मण जी के पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन होते हुए भी देखिए जो हमारे पास में जो कोई वस्तु नहीं है फिर हम कहते हैं साहब हमने तो इसको छोड़ दिया, हम आज से गाड़ी में नहीं बैठेंगे। अरे गाड़ी में बैठोगे कहाँ से, जब गाड़ी नहीं है तो बैठोगे कहाँ से। गाड़ी होते हुए भी न बैठे उसे त्यागना कहा जाएगा। तो सब कुछ होते हुए भी जो त्याग दे उसे वैरागी कहती है। तो वैराग्य रूप में और लखन लाल है। अब जानकी मैया है साथ में, तो वो कौन है, भक्ति रूपी जानकी जी है।
जब ज्ञान रूपी राम और भक्ति रूपी जानकी और वैराग्य रूपी लखनलाल भैया जब होंगे ना सब, तब हमारे शरीर के जितने भी विकार हैं, हमारे अंदर माया मोह दंभ कपट छल द्वेष पाखंड ईर्षा, ये सभी जो है दूर हो जाएंगे। इसलिए अगस्त जी के द्वारा कहने का मतलब है कि अगस्त जी ने राम जी को जो जगह बताई पंचवटी, इसका अर्थ क्या हुआ? पंचवटी का मतलब है ऐसी जगह जहां पर देखिए वैराग्य रूपी लखन, भक्ति रूपी जानकी जी और ज्ञान रूपी जब राम जहां पर होते हैं, और वही स्थान एक सुंदर पंचवटी हमारे पंच तत्व का जो शरीर है उसमें रहने के लिए उनको बताया। और वहां पर ये कहने कुल मिलाकर के इसलिए ऋषि ने पहले ही कह दिया, हे प्रभु आप यहाँ पर जो गौतम ऋषि की जो श्राप लगी हुई है और उस कठोर श्राप का हरण कीजिए, और जाकर के आप उस सुंदर पवित्र स्थान पर, और पंचवटी नाम का है, और दंडक वन में जो श्राप लगी हुई है कोई रहता नहीं है, आप उस श्राप को दूर करके और वहां पर सभी लोगों का आवागमन चालू करें। और ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। जय श्री राम, जय हनुमान।